बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो नए सिलेबस के मुताबिक फर्स्ट ईयर क्लास की इंग्लिश के तीसरे लेसन लविंग योर कंट्री की इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन का पैराग्राफ नंबर 8 और 9 है। अहम अल्फाज हैं फिनिश्ड ख़त्म करना, ख़त्म होना, लुक्ड लगना, लग रहा था, कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर, डिफरेंट मुख्तलिफ बदला हुआ। 8वां पैरा है बाय द टाइम वी फिनिश्ड The park looked completely different. जब तक हमने काम ख़त्म किया यानी काम हम खुद में इसमें डाल देंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। जब तक हमने काम ख़त्म किया, पार्क मुकम्मल तौर पर बदला हुआ लग रहा था, लगा या लग रहा था। अहम अल्फाज हैं नीटली सफाई से, ट्रिम्ड कतरी हुई काटी हुई, ट्रैश कूड़ा, रिपेयर्ड मरम्मत हुए। The grass was neatly trimmed. घास की सफाई से कटाई हुई थी, कतरी हुई थी। The trash was gone. कूड़ा जा चुका था, कूड़ा उठाया जा चुका था। And the benches were repaired. और बेंच मरम्मत किए जा चुके थे। घास सफाई से काट दी गई थी, कूड़ा उठाया गया था, उठा दिया गया था और बेंच मरम्मत कर दिए गए थे। अहम अल्फाज हैं सिम्बलाइजिंग निशानी के तौर पर, बिगनिंग्स आगाज शुरुआत। We even planted new trees symbolizing new beginnings. हमने नई शुरुआत के निशानी के तौर पर नए दरख्त भी लगाए। अहम अल्फाज हैं ट्रांसफॉर्म्ड बदल गया, निगलेक्टेड नज़रअंदाज की गई, स्पेस प्लेस जगह, वंस एक दफ़ा, अगेन दोबारा फिर, गैदर इकट्ठे होना, एंजॉय मज़ा लेना, नेचर फितरत। The park had been transformed from a neglected space into a place where people could once again gather and enjoy nature. पार्क एक नज़रअंदाज की गई जगह से एक ऐसी जगह में बदल चुका था या बदल गया था जहां लोग एक दफ़ा फिर इकट्ठे होकर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंड जब दो वर्ब्स के दरमियान आए तो इसका ट्रांसलेशन कर के तौर पे किया जा सकता है। गैदर एंड एंजॉय इकट्ठे होकर मज़ा लेना, इकट्ठे होकर फितरत का मज़ा ले सकते थे। पार्क एक नज़रअंदाज की हुई जगह से एक ऐसी जगह में बदल चुका था या बदल गया था जहां लोग एक दफ़ा फिर इकट्ठे होकर फितरत का मज़ा ले सकते थे। अहम अल्फाज हैं टायर्ड थके मांदे, हैप्पी खुशबाश, व्यूज़ ख्यालात, चेंज्ड बदले हुए। पैराग्राफ नंबर 9। As we walked home that day, tired but happy, I thought about how my views on patriotism had changed. उस रोज़ जब हम थके मांदे मगर खुशबाश घर गए, मैंने सोचा कि हुब्बुल वतनी के बारे में मेरे नज़रियात कितने बदल गए थे या बदल गए हैं।
अहम अल्फाज हैं जेस्चर्स, निशानी, इशारा, बात, ग्रैंड, शानदार, अजीम, परेड, जलसा. I used to think that patriotism was about big gestures, like speeches or grand parades. मैं सोचा करता था कि हुब्बुल वतनी का ताल्लुक बड़ी बड़ी बातों, बड़े बड़ी निशानियों, मसलन तकरीरों और शानदार जलसों से होता है. पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि पास्ट टेंस के बाद पास्ट टेंस ही आता है इंग्लिश में. तो यूज्ड टू पास्ट है, इसके बाद पास्ट आएगा वाज. लेकिन इसका उर्दू ट्रांसलेशन जब करते हैं तो पास्ट के बाद प्रेजेंट लिख सकते हैं, वरना वो ठीक से समझ नहीं आती बात, या थोड़ी सी ऑड लगने लग जाती है. मैं सोचा करता था कि हुब्बुल वतनी का ताल्लुक होता था. ये अजीब लगेगा अगर मैं इसको इस तरह से करूं. मैं सोचा करता था कि हुब्बुल वतनी का ताल्लुक होता है, तो ये बेहतर है जो है उर्दू में बेहतर है, लेकिन इंग्लिश में इसकी इजाज़त नहीं है. पास्ट के बाद पास्ट, लेकिन उर्दू में पास्ट के बाद आप इसको प्रेजेंट कर देंगे, इसलिए मैंने इसका तर्जुमा इस तरह से किया. मैं सोचा करता था कि हुब्बुल वतनी का ताल्लुक बड़ी बड़ी बातों जैसे तकरीरों और शानदार जलसों से होता है. होता था नहीं करूँगा, होता है. अहम अल्फाज हैं अंडरस्टूड समझा, स्मॉल छोटे, एवरीडे रोज़मर्रा, मामूल, ट्रूली हकीकत में. But now I understood that it's the small everyday actions that truly define a patriot. लेकिन अब मैं समझा कि ये छोटे छोटे रोज़मर्रा के काम हैं जो हकीकत में एक मुहिब्बे वतन का तारुफ होते हैं. यहाँ पे ये ज़रा नोट कीजिए कि इट्स है, ये प्रेजेंट है, इट इज़. मैंने इसकी करेक्शन लिखी है, वाज होना चाहिए. डिफाइन प्रेजेंट है, डिफाइंड पास्ट है. और इसकी रीज़न पिछले सेंटेंस में मैं बता चुका हूँ कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर सेकंड फॉर्म के बाद पास्ट आता है, प्रेजेंट नहीं लिखा जा सकता. पास्ट के बाद प्रेजेंट लिखने की इंग्लिश में सिर्फ एक गुंजाइश है कि फैक्ट्स हों, यानी साइंटिफिक फैक्ट हो. अर्थ इज़ राउंड, तो वो लिखा जा सकता है. आई अंडरस्टूड दैट अर्थ इज़ राउंड. या कोई रिलीजियस बिलीफ हो, फैक्ट्स, उन्हें भी फैक्ट्स की कैटेगरी में लिखा जाएगा. आई अंडरस्टूड दैट गॉड इज़ वन. इस तरह की सिचुएशन में इसको आप प्रेजेंट लिख सकते हैं. इसके अलावा ये ओपिनियन है, यहाँ पे कोई भी चीज़ होगी आप उसके लिए पास्ट के बाद पास्ट ही लिखेंगे, तो यहाँ पे पास्ट आना चाहिए था, इसलिए मैंने इधर इट इज़ को इट वाज के साथ रिप्लेस कर दिया. ये करेक्शन है, ये इट इज़ गलत है. और इसी तरह से डिफाइन लिखना गलत होगा क्योंकि पास्ट के बाद प्रेजेंट आ रहा है, लेकिन इसको पास्ट होना चाहिए था. लेकिन उर्दू तर्जमा इसको प्रेजेंट के तौर पे ही किया जाता है. मैं दोबारा करता हूँ. लेकिन अब मैं समझा कि ये छोटे छोटे रोज़मर्रा के काम होते हैं जो एक मुहिब्बे वतन का हकीकी तारुफ होते हैं. डिफाइंड है, होते थे बनेगा, लेकिन हमने उर्दू ग्रामर के मुताबिक करना है, होते हैं.